हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि यह सेशन आपका पूरा हिंदी का है और इस सेशन में आपको टोटल जो है 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं गाइस। आपके सामान्य हिंदी के गाइस आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपको उसका डिस्क्राइब के सहित, मतलब कि आपका व्याख्यान के सहित आपको बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं गाइज आपका जो रिवीजन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शन के जो आपका राइट आंसर तो है ही है, उसके अलावा भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट एंड तक आप देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है कहीं ना कहीं आपका फुल रिवीजन एक प्रकार से हो जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बताइएगा गाइस, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, हम आपको तरीका भी बताएंगे। कुर्सी है, पेड़ है, लड़का है या फिर शेर है। देखिए इसमें तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन आपका ए पे जाएगा, कुर्सी है। देखिए गाइस, कैसे हम ये चीज़ पता लगाते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर आपका पुल्लिंग है। कैसा और कैसी, आपने एक शब्द सुना होगा, किसी भी सेंटेंस के किसी भी शब्द के आगे अगर हम कैसी या फिर कैसा लगा के उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उससे जो उसका अच्छा सा मीनिंग निकलेगा ना, उससे पता चल जाता है। जैसे कि कैसी कुर्सी या कैसा कुर्सी, कैसा कुर्सी गलत है ना, कैसी कुर्सी होती है, तो कैसी आपका लग रहा है स्त्रीलिंग है। कैसी पेड़ नहीं होता है, कैसा पेड़ होता है, ये आपका पुल्लिंग हो गया। और बता दें, कैसा लड़का होता है और कैसा शेर होता है। ठीक है, कैसी शेर नहीं होता, कैसी लड़की नहीं होती है। ठीक है, कैसी लड़का नहीं होता है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए पे जाएगा। चलिए अगला है कि राम साधु तुम साधु सुजाना और राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। गाइस आपको अलंकार बताना है कि इस जो आपका लोकोक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है। बताइए कौन सा है, विशेषोक्ति है या फिर व्याज्यस्तुति है, व्याज स्तुति है या फिर विभावना है या फिर व्याज निंदा है। तो बता दें आपको इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी, व्याज निंदा। व्याज निंदा आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट डी पे जाएगा। देखिए क्यों जाएगा, क्योंकि प्रस्तुत वाक्य पंक्तियों में व्याज निंदा अलंकार प्रयुक्त है। व्याज निंदा अलंकार के अंतर्गत स्तुति के माध्यम से वास्तव में निंदा की जाती है। प्रयुक्त पंक्तियों में स्तुति के माध्यम से राम की निंदा की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है कि रिक्त स्थान भरें। आपको रिक्त स्थान पे भरना है कि कौन सा जो है आपका शब्द का प्रयोग होगा। चेहरा हमारे विचारों का है, जो वही दिखाता है जो है। अब बताइएगा यहाँ पे कौन सा आपका आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा और यहाँ पे आपका कौन सा वर्ड आएगा, बताइएगा। देखिए इसमें आएगा कि चेहरा हमारे विचारों का क्या दिखाता है, तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण, दर्पण जो है, चेहरा हमारे विचारों का है, दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गाइस, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बिल्कुल। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। आपको सही वाक्य बताना है, 4 आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा कौन सा सही है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। तो क्या आपको पढ़ने में ये सही लग रहा है। खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। सी है कि समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। तो देखिए अगर इन सभी को पढ़ेंगे गाइस तो उसमें से हमको सही वाक्य का चयन करना है और सही वाक्य हमको जो है सी वाला लग रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ने में, तो ऑप्शन बिल्कुल आपका सी हो जाएगा। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। आपको काल पहचानना आना चाहिए गाइस, तो बताइएगा बच्चा गया। बच्चा गया में आपका कौन सा काल का यूज किया गया है। पूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है या फिर भविष्य काल है। तो देखिए इसमें जो यूज़ किया गया है तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, जो सामान्य भूतकाल है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कैसा है, बच्चा गया, सामान्य भूतकाल की बात की गई है। देखिए सामान्य भूतकाल में क्या होता है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। जैसे मोहन आया, पता नहीं कब आया, गीता गई, पता नहीं कब गई ना।
भूतकाल में क्या होता है, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय को स्पष्ट बीता है, समय को स्पष्ट बीता है, जैसे कि वह आया था। ठीक है, तो वह कब आया था, अभी अभी आया था। सामान्य वर्तमान में काल में क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है, वर्तमान में होना पाया जाता है, जैसे वह आता है। अगला भविष्य काल में क्या होता है कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल भी क्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे आपका सेंटेंस हो गया, वह कल घर जाएगा, भविष्य में जाएगा ना, कल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची गाइस कौन सा नहीं है, तटनी नहीं है, या नद्य नहीं है, या सरिता नहीं है, या फिर उषा नहीं है। तो बताइएगा नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए जो आपका उषा है ना, यह गाइस आपका नहीं है। ठीक है, उषा किसका पर्यायवाची होता है, तो उषा आपका किरण का पर्यायवाची होता है। देखिए क्योंकि उषा किरण का पर्यायवाची है, और शेष सभी पर्यायवाची फिर किसके हैं, शेष सभी पर्यायवाची आपके नदी के हैं। किसके हैं, ये सभी के सभी नदी के हैं पर्यायवाची। जैसे नदी का तटनी होता है, नद्य होता है, सरिता होता है, आपगा होता है, निम्नगा होता है, तरंगिनी होता है, और निर्झरणी भी होता है। चलिए उत्छलखल, ठीक है, उत्छखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें। मतलब कि आपको इसका शब्द का आपका मतलब पता होना चाहिए कि उत्छृंखलकर जो है मतलब क्या होता है, मतलब समानार्थी का मतलब समान अर्थ जो दे। तो बताइएगा उसमें से कौन सा समानार्थी नहीं है। कौन सा नहीं है, भुक्खड़ नहीं है, उद्दंड नहीं है, निरंकुश नहीं है, या फिर अक्खड़ नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो अगर बात कर ली जाए कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए वाला, भुक्खड़। देखिए भुक्खड़ नहीं होता है इसका समानार्थी शब्द, तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है ए जो है, भुक्खड़ नहीं होता, ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्योंकि गाइस क्यों नहीं है, क्योंकि श्रृंखल के समानार्थी शब्द आपके देखिए निरंकुश भी होता है, उद्दंड भी होता है, अक्खड़ भी होता है। भुक्खड़ का अर्थ वो होता है कि ज़्यादा भूखा व्यक्ति। ठीक है, ज़्यादा भूखा व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, भुक्खड़ कहते हैं। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप की पराकाष्ठा होना का अर्थ क्या होता है बताइएगा। तो पाप उदय होना, पाप मोल लेना, पाप कमाना, या फिर पाप का घड़ा भरना। तो पाप की पराकाष्ठा का मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा पाप का घड़ा भरना। ठीक है, पाप का घड़ा भरना होता है। तो ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कहावत पहचानिए। आपको सही कहावत पहचाननी है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने वादन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, या फिर नाम न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये तो सभी को पता है गाइस, एक लोकोक्ति आपके एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। मतलब लड़कों के साथ लड़का और बूढ़ों के साथ बूढ़ा जो हो जाए, कुशल खिलाड़ी होना, बहरूपिया होना, सभी के साथ खेलना, या फिर सर्वप्रिय होना। तो बताइएगा राइट आंसर आपने क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा वह जाएगा सर्वप्रिय होना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि गाइस वो जो है सर्वप्रिय, सभी के लिए प्रिय है। बच्चों में बच्चा हो जाता है, बूढ़ों में बूढ़े जैसे व्यवहार करता है बूढ़ों, ठीक है, तो वैसा जो है वो सभी के लिए प्यारा होता है, सर्वप्रिय होता है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। बताइएगा, अनुकूल में आपको अपोजिट बताना है। ठीक है, विरुद्धार्थी का मतलब उसका विरुद्ध करता है, मतलब विलोम, अपोजिट। तो आपको प्रैक्टिस सेट में गाइस ये भी चीज़ देखने को मिलेगा कि विरुद्धार्थी क्या होता है, कहीं कहीं पे विलोम नहीं दिया होता है। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुकूल का विलोम बताना है, प्रतिकूल होता है, अन्याय होता है, नियमित होता है, या फिर नकली होता है। तो आप सभी को पता है अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिकूल, ऑप्शन ए राइट है। देखिए और भी शब्दों के अर्थ जान लेते हैं साथ ही साथ। देखिए अन्याय का विलोम क्या होता है, न्याय होता है। नियमित का विलोम क्या होता है, तो अनियमित होता है। असली का क्या होता है, नकली होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको देख लेते हैं गाइस।
दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। आपको इसमें सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थान भरना है। कि इसमें क्वेश्चन आपका कहा गया है कि वर्णन ऐसी कला है जिसमें मन के भाव डैश होते हैं। तो मन के भाव कैसे होते हैं? भयभीत होते हैं, समक्ष होते हैं, विस्तृत होते हैं या फिर प्रकट होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो राइट आंसर आपका जाएगा प्रकट। मन के भाव क्या कर किए जाते हैं? प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, भयभीत नहीं, विस्तृत नहीं, समक्ष नहीं, प्रकट किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बताइएगा गाइस, जो आपकी लोकोक्ति है इसमें अलंकार कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर यमक अलंकार है? तो बताइएगा। बिल्कुल इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका जाएगा श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी। देखिए, प्रस्तुत दोहे में श्लेष अलंकार है, ठीक है, जिसके अंतर्गत एक शब्द के कई अर्थ श्लिष्ट होते हैं। देखिए, श्लिष्ट का मतलब क्या होता है? चिपका होना। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक शब्द है उसके एक से अधिक, मतलब कि दो शब्द, दो अर्थ हो सकते हैं, तीन अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 3 अर्थ हैं गाइज। ठीक है, यहाँ पे कितने अर्थ हैं? यहाँ पे जो है आपके 3 अर्थ हैं। कौन कौन से? 3 अर्थ, जैसे जल हो गया, प्रतिष्ठा हो गया और मोती हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। तो देखिए, एक तो इसका अर्थ हो गया, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया। चलिए, राइट आंसर हमने बता ही दिया, सी है। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? देखिए, मेज का बहुवचन आपको बताना है। मेजे हो जाएगा, मेजे हो जाएगा, मिजे हो जाएगा या फिर मेजी हो जाएगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें पढ़ के ही पता चल जाती। मेजी तो हो ही नहीं सकता, मेजी तो कभी हो ही नहीं सकता, और मेजे भी नहीं हो सकता। तो मेजे होगा या फिर मेजे होगा। अब यहाँ पे देखिए बिंदी लगी है और यहाँ पे बिंदी का यूज़ नहीं है। देखिए, हिंदी में गाइज ना बिंदी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। अब बताइएगा कि इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए, इसमें गाइज ऑप्शन ए जाएगा, मेजे होता है। ठीक है, अगला है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। आपको इसमें से त्रुटि बताना है। त्रुटि का मतलब कहाँ पे इस सेंटेंस में आपको कौन सी गलती नजर आ रही है, बताइए। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो देखिए, इसमें आपका जो हो जाएगा सदैव सच को। ठीक है, सदैव सच को जो है आपका, यही आपका जो है त्रुटि है। और देखिए, प्रस्तुत वाक्य का सदैव सच को अंशपूर्ण त्रुटि है। ठीक है, अंशपूर्ण का मतलब जो है यह त्रुटि है। वाक्य में आपको अनावश्यक दिया है को। ठीक है, जो आपका ये को दिया है ना, ये अनावश्यक दिया है। आपको ये कहना चाहिए कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। इस को लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से आपका डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को जाता है तो अपनी खो बैठता है। तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? तो खो, जब कोई मर्यादा को जाता है, क्या जाता है गाइस? तो लांघ जाता है। ठीक है, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? गति का विरुद्ध, देखिए यहाँ पे फिर उसी सेंटेंस का यूज हुआ है, विरुद्धार्थी। किसका? गति का। गति का मतलब कि आपको विलोम बताना है। मंद होता है, आयतन होता है, दुर्गति होता है या फिर प्रगति होता है। तो देखिएगा, गति का जो आपका विलोम शब्द होता है तो वह आपका होता है गाइस मंद। ठीक है, गति का मतलब चीज़ें स्पीड में चल रही, अच्छे तीव्र वेग से चल रही हैं, वह हो जाएगा आपका मंद। मंद का मतलब धीमा होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं और भी शब्दों को। देखिए, दुर्गति का विलोम क्या होता है? सुगति होता है। दुर्गत का विलोम सुगत होता है और प्रगति का विलोम क्या होता है? विनाश होता है। चलिए, नेक्स्ट है कि गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो बताइएगा, गौ का जो आपको बताना है सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। मतलब कि आपको गौ का क्या बताना है? बिल्कुल, गौ का आपको
बहुवचन शब्द बताना है। गौ गौ होता है, गौवें होता है, गायें होता है या फिर गाय होता है। तो बताइएगा गौ का बहुवचन क्या होता है। तो देखिए गौ का बहुवचन जो है आपका होता है गौवें, ठीक है, गौवें होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। देखिए एक होता है आपका, एक शब्द होता है विशेष और एक होता है विशेषण, ठीक है। विशेषण अलग होता है, विशेष अलग होता है। तो इस जो सेंटेंस में दिया है आपका कि आसमान का रंग नीला है, तो इसमें आपको विशेष से बताना है। नीला, आकाश, आसमान या फिर रंग। तो इसमें विशेष शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो आपका विशेष शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आसमान, ठीक है। वह क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, आसमान। और यहाँ पे अगर विशेषण पूछता गाइस तो आपका क्या हो जाता है, नीला। नीला विशेषण है, नीला, हरा, पीला विशेषता बता रहा है ना, अच्छा, बुरा, खराब, ज़्यादा, ये सारी चीज़ें क्या विशेषता बता रहे हैं। और हमसे क्या पूछा है, विशेष, तो आपका आसमान हो जाएगा। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। आपको गलत वाक्य बताना है कौन सा है। पढ़ने से ही पता चल जाता है सही गलत कौन सा है, कौन सा नहीं है। कह रहा है कि हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन हैं। तो बताइएगा क्या ये सही लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। विज्ञान से, तो ये तो गाइज आपका कैसा लग रहा है, आपको गलत वाला पूछा है, गलत वाक्य बताना है। तो यह देखिए, और तो हमको सही लग रहे हैं। विज्ञान से, इसमें पढ़ने में ही अटपटा सा लग जाता है ना। इसमें देखिएगा विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं यही आपका क्या है, गलत है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, ठीक है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है और जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है, मतलब कि समानार्थी का मतलब समान अर्थ जो देता हो, ठीक है। किशोर को और हम लोग क्या कहेंगे, कोलाहल कहेंगे, पारिवारिक कहेंगे, समझदार कहेंगे या फिर तरुण कहेंगे। तो देखिए किशोर को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, तो तरुण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी पे जाएगा, किशोर का समानार्थी तरुण होता है। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। आपका जो नाटक है कौन सा, स्कंदगुप्त, इसकी रचना किसने की आपको बताना है। क्या प्रेमचंद्र ने की है, या फिर जैनेन्द्र कुमार ने की है, या जयशंकर जी ने की है, या फिर मालती जोशी ने की है। तो देखिए स्कंदगुप्त की रचना किसने की है, तो वह आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने की है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और भी आपको चीज़ें कुछ बताते चलें। देखिए स्कंदगुप्त नाटक है एक आपका, और इसकी रचना आपको हमने बता ही दी है, जयशंकर प्रसाद जी ने की है। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वह भी देख लीजिए। सज्जन है, करुणालय है, विशाख है, अजात शत्रु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजात शत्रु, ठीक है। चंद्रगुप्त है और ध्रुव सामनी, बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है। ध्रुव सामनी और कामना, ये जो हैं बहुत ही अच्छे, इनकी जो है आपके इस मुंशी आपके जयशंकर प्रसाद जी की जो है आपकी रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा ही आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। वर का स्त्रीलिंग बताएं। वर का देखिए हमने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कैसे चीज़ों को चेक करते हैं, कैसा और कैसी लगा के, है ना। तो दुल्हन हो जाएगा, बहू हो जाएगा, वारी हो जाएगा या फिर वधू हो जाएगा। अब आप लोग कैसा कैसी लगा के चेक कर लीजिएगा कि वर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए वर का जो स्त्रीलिंग होगा वह वधू होता है, ठीक है। वर का जो स्त्रीलिंग है गाइस वह वधू होता है, ठीक है। कैसी वधू, तो आंसर आपका वधू पे जाएगा। वर का वधू होता है स्त्रीलिंग। चलिए अगला है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यह आपने पूरा पढ़ा ही होगा। तो इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पावे बौराए, ठीक है। इस टाइप का आपका पूरा है। तो आपको बताना है कि इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन सा यूज किया गया है। अलंकार कौन सा यूज किया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को ये पता होगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमक। यहाँ पे जो है कनक कनक आपका क्या है, आपका यमक अलंकार है।
चलिए अगला है, देखिए एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, एक कनक का अर्थ स्वर्ण होता है, मतलब सोना। अगला है कि चंगा तो कठौती में क्या होता है, लोकोक्त को पूरा करना है आपको। एक आपकी लोकोक्त होती है या कहावत होती है कि चंगा तो कठौती में क्या होता है, बताइए। तो आपको पता है गाइस, ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और सभी को पता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, ये आपकी कहावत है, लोकोक्ति है। ऑप्शन आपका जो है बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। अब आपको बताना है जो आपका मिट्टी की बारात या क्या है, या आपकी एक रचना है, किसकी है, तो शिव मंगल सिंह सुमन की है। इन्होंने कब लिखा था, तो 1974 में लिखा था, और इनको इस लिखने के उपरांत इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि इस या किसकी विधा है, का मतलब कि यह नाटक है, काव्य है, उपन्यास है या फिर कथा है। मिट्टी की बारात आखिर है क्या, बताइएगा कौन सी विधा है ये। तो देखिएगा ये आपकी क्या है गाइस, ये आपका काव्य है। ठीक है, क्या है, काव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका, सही आंसर आपका काव्य हो जाएगा। चलिए अगला है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, समानार्थी का मतलब होता है जो समान अर्थ दे, किसका, विचित्र का। तो विचित्र का और समान अर्थ क्या हो जाएगा, अनूठा हो जाएगा, विलक्षण हो जाएगा, रहस्यमय हो जाएगा या फिर भिन्न हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका जाएगा रहस्यमय। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विचित्र का समानार्थी चाहे विचित्र कह लीजिए चाहे रहस्यमय कह लीजिए। अगला है, और भी अर्थ होते हैं, जैसे कि आपको विलक्षण भी कह सकते हैं, अनूठा भी कह सकते हैं, भिन्न भी कह सकते हैं, विचित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, कुमार संभव के रचयिता कौन है, बताइएगा। कुमार संभव के रचयिता कौन है, ये बताइएगा कौन है। सूरदास हैं, कालिदास हैं, कबीर हैं या फिर तुलसीदास हैं। कुमार संभव के रचयिता बताइएगा कौन है। तो कुमार संभव के रचयिता कौन है, बिल्कुल कालिदास जी हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कालिदास। ऑप्शन आपका जो है कालिदास हो जाएगा। देखिए आपको ये तो पता चल गया, सूरदास के कौन रचयिता, सूरदास ने क्या लिखा है, सूरसागर लिखी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है और कबीर ने क्या लिखा है, बीजक। ठीक है, बीजक। और ये भी ध्यान रखना इन्हीं की वो हैं साखी शबद रामायणी, किसकी हैं, कबीरदास जी की हैं। जो मैं ऐसा जानती रे डॉट डॉट किया दुख होए और नगर डॉट डॉट पीटती रे प्रीत न करियो कोई। गीत की इस पंक्तियों में रिक्त स्थान को आपको पूरा करके बताना है गाइस कि इन रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द यूज होगा। तो बताइएगा इसमें क्या, इस पंक्ति में कौन सा शब्द का हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, बताएं। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा गाइस, इसमें आपका होता है, कहने का मतलब है कि जो मैं ऐसी जानती रे प्रीत किया दुख होए और नगर ढिंढेरा पीटती रे प्रीत न करियो कोय। तो इसमें ऑप्शन आपका गाइस डी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये आपका पूरा सेंटेंस है। ठीक है, एक जगह आपका प्रीत आएगा और एक जगह ढूंढेरा आएगा। ठीक है, ढूंढेरा या ढूंढोरा कह लीजिए। ठीक है, चलिए अगला है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो बताइएगा, आलोक पर्व आपको बताना है किसकी रचना है, क्योंकि इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से ही गाइस मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार आप पता होने चाहिए कब किसको मिला है और जो है इन्होंने कौन सी रचना की है, किसकी कौन सी रचना है। तो बताइएगा आलोक पर्व किसकी रचना है। तो आलोक पर्व गाइस आपकी जो रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तो बताइएगा साथ ही साथ विनय पत्रिका जो है यह किसकी रचना है, विनय पत्रिका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास जी की है। ये तो सभी को पता है, विनय पत्रिका किसकी है, तो तुलसीदास जी की है। शुद्ध का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो जो शुद्ध का आपको तिर्यक बहुवचन बताना है। ठीक है, शुद्ध का जो है आपको बहुवचन बताना है कि क्या होता है। शुद्धजन होता है,
सुधियों होता है, सुधिगढ़ होता है, या फिर सुधिजन होता है? तो सुधि का बहुवचन क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? सुधिजन होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सुधिजन होता है, सुधिजन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 25 रुपये दीजिए, 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचाने। इसमें कौन सा विशेषण है कि 25 रुपये दीजिए में? क्रमवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, या फिर आवृत्तिवाचक विशेषण है? बताइएगा 25 रुपये दीजिए में कौन सा विशेषण है? तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निश्चय संख्यावाचक है, क्योंकि देखिए यह कोई क्रम नहीं है, यह एक निश्चय अमाउंट है या एक निश्चय संख्या है कि 25 रुपये ही दीजिए। ठीक है, हमको न ज़्यादा न कम, एकदम निश्चय है कि हमको 25 रुपये आप दीजिए। चलिए अगला है कि वर्णित वाक्यों में से सही क्रम को लगाएं। ये आपके जो आपको सही क्रम अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगाना है। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं पहले ये ए आना चाहिए कि पहले डी आना चाहिए कि पहले सी आना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग सही से लगाएंगे तो पहले आप लोग इसको एक बार पूरा पढ़िए, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि किस सेंटेंस के बाद में कौन सा आपका वाक्य आएगा। ठीक, किस वाक्य के बाद में कौन सा वाक्य का हम यूज़ करें, ये चीज़ पढ़ के पता चलती है। तो देखिए अगर इसको बनाएं तो इसमें आपका जाएगा, इसमें आपका देखिए इसमें आपका जो पहले आएगा वो आएगा, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन आपका जो है गाइस ए जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है एक गद्यांश दिया हुआ है। यह गद्यांश आप जब पढ़ेंगे तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन, तो वो आप कर ले जाएंगे। फिर आप लोग अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर नीचे हम क्वेश्चंस भी दिखा देंगे, वो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और ये आपके क्वेश्चन है, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है कि विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है, और अगला कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। ठीक है, तो ये ही 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड। चलिए फिर और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। अब आपको रिक्त स्थान भरना है कि माता पिता किशोरों को स्वयं के से सीखने में मदद करते हैं। तो किस में मदद करते हैं? माता पिता किशोरों को स्वयं से, अनुभवों से सीखने में, मर्यादा से सीखने में, माध्यम से सीखने में, या फिर भोगों से सीखने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? तो जो माता पिता हैं गाइस वह किस में मदद करते हैं सीखने में? इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुभवों। ठीक, एक्सपीरियंस से सीखने में मदद करते हैं। ठीक, अनुभवों हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन ए जाएगा। अगला क्या है? अगला है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आपको बताना है कि निम्न वाक्य के किस भाग में जो है वह त्रुटि है। आधी रात से सोने के कीमत में भी उछाल आया है, या फिर उछाल आया है, या फिर में भी भारी। तो निम्न वाक्य में किस भाग में आपको त्रुटि नज़र आ रही है? इस पूरा सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे, आधी रात से सोने के कीमत में भी उछाल आया है, तो आपको कहाँ पे गलती लग रही है, कहाँ पे आप रुक रहे हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सोने के कीमत। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, सोने के कीमत होता है क्या? सोने के कीमत होता है तो नहीं होता ना, सोने की कीमत होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे जाएगा, सोने की कीमत होता है। क्या होता है? सोने की कीमत होता है। मतलब कि आपका वाक्य होना चाहिए, आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। अगर विद्यार्थी कैसे होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा, बताइए। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे, अक्लमंद होंगे, अचेत होंगे, अचेत तो आपका निगेटिव आ गया, गलत है, निडर होंगे, तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, बताएं। तो आपका इसमें से सबसे अच्छा जाएगा, आप अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए पे जाएगा,
ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज़ आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।